हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसे नगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 8वां पार्ट लेके आए हैं। आज के क्वेश्चंस जो हैं अच्छे लेवल के हैं, ध्यान दीजिएगा। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, दो द्रव यानी कि लिक्विड हैं ए और बी की कीमत कितनी है? 20 रुपये व 25 रुपये, यानी कि 20 रुपये लीटर और 25 रुपये लीटर बोल सकते हैं अपने, ठीक है। इनकी 3:4 मात्रा मिलाकर उसमें कुछ पानी मिला दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार बने कुल 90 लीटर मिश्रण में, यानी कि ये 20 रुपये और 25 रुपये लीटर ही है ये रेट, ठीक है। और टोटल यानी कि इसमें क्या करते हैं, ए लेते हैं कुछ बी लेते हैं, उनका रेशियो है 3 और 4। 3 हिस्से ए लिया, 4 हिस्से बी लिया और उनको मिलाकर उसमें कुछ पानी भी मिला दिया, ठीक है। और इस प्रकार जो टोटल बनता है वो बनता है 90 लीटर। और 90 लीटर जो मिश्रण है उसको 20 रुपये लीटर प्रति लीटर की दर से बेचने से 12.5% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब आपको इसमें ये पूछा है कि बताओ जो मिक्सचर तैयार हुआ है उसमें आपने पानी कितना मिलाया हुआ है, यानी पानी कितने % है, ये पूछा है। तो सवाल बिल्कुल सिंपल वे से अपने कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं इसमें ए और बी दो लिक्विड हैं, इनका रेट कितना है? 20 रुपये ये वाला, और यहाँ 25 लिख दिया, 20 और 25। रेशो कितना है? क्वांटिटी जो मिलाई है उसका 3:4, यानी कि ये 3 लिया तो ये 4 लिया। अब मैं आपको कहूँ खर्चा कितना हो जाएगा, तो इनको गुणा कर दो, ठीक है। 20 का 3 से गुणा कर दो और 25 का 4 से गुणा कर दो, तो इसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो ये कितना हो गया? 20 थी 60 और ये 25 चौके 100, तो ये गुणा होके हमारे पास 60 और 100, यानी कि मैं आपसे पूछूं बताओ टोटल कितना हो गया? 160। ये 160 बच्चों कॉस्ट आ गई, ठीक है, खर्चा आ गया। अब मैं आपको कहूं कि प्रॉफिट कितना है सवाल में? 12.5%। 12.5% का मतलब क्या है बच्चों? 1/8, यानी कि 8वां हिस्सा। तो मैं आपको कहूँ 160 का 12.5% यानी कि 8वां हिस्सा क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 8 से भाग दे देंगे, 8 से इसमें भाग देंगे तो 20 आएगा। 160 कॉस्ट है, 20 प्रॉफिट है, 20 प्रॉफिट जोड़ देंगे तो एसपी कितना आ जाएगा? 180। तो आप ध्यान रखना कि रेशियो के हिसाब से 180 एसपी बन रहे हैं। और यहाँ पर देखो टोटल मिक्सचर है 90 और रेट रखना है उसका 20, तो 90 गुणा 20 करते ही हमारे पास एसपी बन जाएगा। तो एसपी कितना आएगा? 90 गुणा 20 यानी कि 1800। तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट है वो कितनी आई? 1800 रुपये आई। और वो किसके बराबर है? 180 के बराबर है। तो आपको मैं कहूँ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? वो 1800 के नीचे 180 को रख देंगे। और आपसे क्योंकि पानी का परसेंट पूछा है तो अपने पहले टोटल क्वांटिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, किसकी? ए और बी की। उसके लिए 7 का गुणा कर देंगे। तो देखो 180, ये 1800 पहले तो, और ये 180 नीचे, इनटू में ये कॉस्ट क्वांटिटी किसकी? ए और बी की, 3 और 4 7। तो इससे क्या होगा बच्चों? हमारे पास ए और बी की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये कैलकुलेट करेंगे, आएगा 10, 10 का 7 से गुणा करेंगे 70। तो हमारे पास 70 लीटर क्या आ गया बच्चों? ए और बी आ गया। टोटल कितना था? 90, उसमें से 70 क्या है? ए और बी है। अब मैं आपसे पूछूं पानी कितना है, तो 90 में से 70 घटा दो, बाकी पानी है। तो वाटर कितना मिक्स किया है? 90 में से 70 गया, 20 लीटर मिक्स किया है। परसेंट में पूछें तो ये जो 20 मिक्स किया है कितने में? 90 के अंदर परसेंट बना दो, 20/90 और गुणा में 100। तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 में 9 का भाग देंगे, यानी 200 में 9 का, तो 22.22% हमारे सवाल का आंसर होगा। तो ये पूरा सवाल आपके सामने है, जिसका आंसर आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, किसी मिश्रण में 20 लीटर पानी मिलाने से बने मिश्रण में दूध और पानी का रेशो, यानी कि पहले 20 लीटर क्या मिलाया है? पानी, उससे मिल्क और वाटर का रेशो कितना हो गया? 1 और 4 हो जाता है। अब उसमें 25 लीटर शुद्ध दूध मिला देने से बने मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 9:16 हो जाता है। तो बच्चों ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से अपने करेंगे, लेकिन इसमें 2 सवाल यानी 2 स्टेप दे दिए।
पहले 20 लीटर क्या मिलाना है, पानी, और फिर 25 लीटर क्या मिलाना है, दूध। अगर आपने परसेंट की वीडियोस देखी हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन था, उसमें सारी वैल्यू परसेंट में थी और यहाँ रेशो में है, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, मैं आपको पूछूं शुरू में कितनी क्वांटिटी थी, हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि उसमें हमने 20 लीटर पानी मिलाया था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमें ये पता कि शुरू में रेशियो क्या था, ना शुरू की टोटल क्वांटिटी पता है, तो अपने क्या करते हैं, यहाँ से सवाल शुरू करते हैं। ये जो है ना, ये डाटा पहले की जो लाइन है इसको बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अपने यहाँ से शुरू करते हैं कि दूध और पानी का रेशियो कितना है, 1 और 4 है। दूध और पानी का रेशियो कितना है, 1 और 4 है। उसमें 25 लीटर, इसको तो मैं अब छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, उसमें 25 लीटर शुद्ध दूध मिला देने से, ठीक है, दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाता है, 9:16 हो जाता है। तो अब आप यूं मानो कि दूध और पानी का रेशियो कितना है, 1 और 4 है, और 25 लीटर शुद्ध दूध मिला देने से दूध और पानी का रेशियो 9 और 16 हो जाता है। तो आप याद करो बच्चों, अब मैं यूं कहूँगा ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन और ये है सेकंड सिचुएशन, तो मैं सेकंड सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। तो सेकंड सिचुएशन में हमने क्या मिलाया है, देखो दूध मिलाया है, दूध मिलाया है, तो मैं आपको कहूँ बताओ सेकंड सिचुएशन में किसको लेंगे, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो चीज़ मिलाई है ना उसको मत लो, दूसरे को ले। हमने दूध मिलाया है तो पानी को ले, क्योंकि इससे हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दूध मिलाया है इसलिए पानी को लूँगा, ठीक है। ये तो बाद में यूज करूँगा, ये वाली लाइन, ये अभी मैं यूज ही नहीं कर रहा इसको, तो ठीक है, मैं यहाँ से पढ़ना सिखा रहा हूँ। भी क्या मिलाया, दूध, तो अपने पानी लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ पानी। अब बताओ पानी है कितना, पानी है 4, कितने में से, 4 और 1 5, 5 में से 4 है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 4/5, ओके। अब यहाँ सिचुएशन फर्स्ट इसलिए लिखा है क्योंकि जहाँ फर्स्ट सिचुएशन कंप्लीट होती है वहाँ ये रेशियो बनते हैं, तो आपको कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैंने बताया कि ये सिचुएशन फर्स्ट का एंड है। अच्छा, अब हमने इसमें मिलाया क्या, सारा दूध मिला है, तो पानी तो मिलाया ही नहीं, इसलिए यहाँ पानी के लिए क्या लिख देंगे, 0, पानी के लिए 0 लिखेंगे, जबकि मिलाया हमने क्या है, 25 लीटर दूध मिलाया है, इसीलिए मैंने यहाँ 0 लिखा है क्योंकि पानी लिखना था। अच्छा, ये मिक्स करने के बाद रेशियो ये बन गया 9 और 16, जिसमें से मैं आपको कहूँ पानी कितना है, 16 है, ठीक है। टोटल कितना, 9 और 16 25, 25 में से 16 है, तो यहाँ लिख देंगे 16/25। अब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है फ्रैक्शन का क्या इलाज करना है, 5 और 25 से कटने वाली रकम 25 ही होती है, 25 का इन सब में गुणा कर दो। तो अपने 25 का यहाँ गुणा कर रहे हैं, देखो 5 से इस 25 को काटेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 का इस 4 से गुणा कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये बड़ा सवाल है, वो 20 में अलग से नहीं लिख रहा, यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो 20 मैंने यहीं लिख दिया, 5 चौके 20, ये लिख दिया, ओके। अच्छा, अब 0 वाले में तो 0 ही रहना है इसलिए कुछ नहीं लिख रहा मैं, 25 से 25 काट दो तो 16 रह गया, तो यहाँ पर 16 बन जाएगा, ये 16 लिख दिया। अब आप है ना, अब इसको ये मत मानो, अब ये खत्म हो गया, ये फ्रैक्शन खत्म हो गई, ठीक है। अब इनकी जगह क्या बन गया, 20, 0 और 16, अब क्रॉस घटा लो, ठीक है। अब अपने इन्हें क्या करते हैं, क्रॉस घटा लेते हैं, 0 में से 16 गया 16 आ जाएगा, या 16 में से 0 घटाया 16, और 20 में से 16 गया 4, तो 16 और 4 आ गया। इनको अब अपने इसमें कटिंग कर लेते हैं, 16 और 4 को 4 से काट देंगे तो ये तो आएगा 4 और ये आएगा 1, यानी कि फर्स्ट सिचुएशन के बाद, फर्स्ट सिचुएशन का मतलब 20 लीटर मिलाने के बाद में तो रेशियो 4 है, और जो हमने मिलाया था कितना, 25 लीटर मिलाया था, उसका रेशियो कितना है, 1 है, ठीक है। तो अब मैं आपको यूँ कहना चाहूँ कि बताओ ये जो 25 है किसके बराबर है, 1 के, और ये जो फर्स्ट सिचुएशन है यानी 20 लीटर पानी मिलाने के बाद में टोटल कितना हो गया, तो उसके लिए 4 की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अपने क्या करेंगे, 25 के नीचे 1 लगा देंगे और गुणा में 4 लगा देंगे, ठीक है। तो 20 लीटर यानी कि फर्स्ट सिचुएशन पानी मिलाने के बाद मिश्रण की कुल मात्रा, तो क्या करेंगे, 25, ये वाला 25 बटे में क्या लगा देंगे, 1, ठीक है। ये जो 25 है ये बटे में लगा दिया, ये 1, ठीक है। ये 25 आप चाहें यहाँ से समझ लो, ये रहा 25, 1 की बात है, ठीक है। और गुणा में 1 हो ही गया बटे में, और गुणा में क्या लगाएंगे, ये मिक्सचर टोटल निकाल रहे हैं इसके लिए ये 4 का गुणा, तो ये 25 चौके कितना आ जाएगा, 100। तो अब आप यूँ कह सकते हो कि यहाँ तक ये मिलाने के बाद में
100 लीटर मिक्सचर हो गया टोटल। कितना हो गया? 100। आपसे सवाल में ये पूछा है तो बताओ स्टार्टिंग में मिश्रण में दूध की मात्रा कितने % थी। तो अब हमें ये पता है कि 100 लीटर हो गया। 100 लीटर में से मैं आपको कहूँ ये 20 लीटर पानी निकाल दें तो भी कितना बचता है? 80 बचता है। लेकिन 80 में से दूध कितना है ये नहीं पता। अब वो पता लगाने के लिए अपने पहले क्या करें, अपने ये पता लगा लेते हैं कि इस 100 में से दूध कितना है। ठीक है, और इस 100 में से दूध कितना है ये कैसे पता लगे? क्योंकि इस 100 के लिए ये रेशियो है 1:4। तो अपने क्या करते हैं, इस 100 को 1:4 में बांट लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 100 लीटर मिश्रण में दूध की मात्रा, तो 100 कौन सा, ये वाला 100 बटे में क्या करेंगे अपने 1 और 4 कितना हो गया? 5। तो ये जो 5 है ये इसके नीचे लगा दिया। और अपने को दूध की मात्रा चाहिए तो दूध कितना है? 1 गुणा में ये 1 लगा दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20 लीटर। यानी कि 100 लीटर में से 20 लीटर क्या है? दूध है। अब आपको बताना है कि दूध का % कितना था स्टार्टिंग में। तो हमें शुरू में मैं आपको कहूँ टोटल कितना था, तो ये 100 लीटर तो ये कब बना है? ये 20 मिलाने के बाद। तो स्टार्टिंग में कितना था? 100 में से 20 घटा दो तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा 100 में से 20 गया 80 लीटर। इस 80 में से दूध कितना था? 20% बना लो। तो अपने क्या करेंगे, प्रारंभिक मिश्रण में दूध की मात्रा का %, तो 20 यहाँ कितने में से, ये 80 में से, 80 नीचे और गुणा में 100, कटिंग करेंगे आ जाएगा 4, भाग देंगे तो 25%। तो आपके पास आंसर आया 25%। शुरू में जो दूध की मात्रा थी % में 25% थी। ठीक है, ये आपका सवाल हो गया। ये जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये बिल्कुल इसी कंसेप्ट का है। ये जो सवाल है, ये सवाल आप खुद ट्राई करके देखना। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, और आपको ना समझ आए तो जो PDF नोट्स मिलेंगे चैनल पर, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा सवाल है, % में भी हमने इस सवाल को किया था। हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है यदि एक हीरा टूटकर 2:5 में बढ़ जाता है। अब आपको बोला है कि हीरा है ना, उसकी प्राइस किसके बराबर है? उसके भार के स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर भार टूटने के बाद भार है 2 और 5, तो इसका मतलब पहले कितना था? 2 और 5 7 था। तो वो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 2 और 5 तो टुकड़े होने के बाद है, इससे पहले कितना था? 2 और 5 को जोड़ लो, 2 और 5 7। अब मैं आपको कहूँ इनकी प्राइस यानी कीमत बताओ, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो अपनी प्राइस के लिए स्क्वायर करते हैं, 7 का 49, 2 का 4, ये देखो ये स्क्वायर ही किया हुआ है। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। यानी कि पहले 49 का था, अब ये 25 और 4 29 के रह गए दोनों टुकड़े। ठीक है, अब आपसे ये पूछा है कि उसकी कीमत 58,000 रुपये हो जाती है टूटने के बाद, और यहाँ पर कितनी है? 25 और 4 29 है। ठीक है, तो टूटने के बाद कीमत कितनी है? 4 और 25 29। किसके बराबर है ये 29? इस 58,000 के बराबर है। पूछा क्या है? तो स्टार्टिंग में कीमत कितनी थी? 49, ये गुणा में आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, ये 58,000, ठीक है, किसके बराबर? इस 29 के बराबर, तो ये नीचे, और गुणा में ये पूछा है ये 49, ये कटिंग हो जाएगा 2000, 2000 का गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 98,000 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर 98,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल पढ़ो। इसमें बोले हैं कि एक कार है, उसकी जो कीमत है उसके बारे में आपको दिया है। एक कार की कीमत 1,60,000 रुपये है। ठीक है, और होता क्या है, हर साल एक निश्चित दर से इसकी कीमत गिरती है। 4 साल और 5 साल के बाद जो कीमत है ना, 4 साल की बाद की कीमत और 5 साल के बाद की कीमत का रेशियो है 5:4। यानी कि हर बार 5:4 5:4 में गिरती जा रही है। मतलब 5 है ना, तो अगले साल 4 ही रह जाएगी। ठीक है, तो आपसे पूछा 2 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या होगी, तो बिल्कुल सिंपल है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी, तो गिरनी चाहिए कीमत। तो अपने 4/5 गुणा 4/5 2 बार लगा देंगे, तो 1,60,000 गुणा 4/5 गुणा 4/5, 5 गुणा 5 ये 25, 25 से इधर कटिंग कर देंगे, ये आएगा 6400, 6400 का 16 से गुणा कर देंगे, तो आंसर आएगा
102400 इतने रुपए। ये पूरे हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, बाद की पूछिए। अगला सवाल है उसमें 2 वर्ष पहले की पूछी है, तो ये जो सवाल है इसको भी आप उसी तरीके से कर सकते हो। देखो आप सोचो, देखो इसमें क्या करना है, 2 वर्ष पहले की पूछी है इसमें, तो बच्चों वही तरीका है। बाद वाले में तो हमने क्या किया था, 4/5 का गुणा किया था। बैक चलेंगे तो कीमत ज़्यादा आनी चाहिए, यानी कि 5/4 गुणा 5/4 लगाएंगे। ठीक है, अगर अपने इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नीचे जो 4 × 4 16 है, वो 16 से 16 इधर 1,60,000 को काट देगा, तो वो कटने के बाद क्या आएगा, ये 16 कट जाएगा ये, और ये रह जाएगा 1 और 4 जीरो आगे, तो 25 के साथ बाद में क्या लगा देंगे, 4 जीरो, तो आंसर क्या आएगा, 2.5 लाख रुपए। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 2.5 लाख रुपए। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। दोनों सवालों में ध्यान रखना, बाद में हो तो क्या करना है और पहले हो तो क्या करना है। ठीक है, कीमत। अगला सवाल पढ़ो, देखो इसमें बोला है 2 कक्षा में छात्रों की संख्या का रेशियो दिया है, यानी जो बॉयज हैं वो किस रेशियो में है, 4:7 में है। तो मैं आपको कहूँ इनका टोटल कितना हो गया, 4 और 7 11 हो गया। ठीक है, तो ए और बी हमने क्या किया, इसको ए और बी मान लिया। ठीक है, क्लास को। अब बॉयज पहले कितने थे, 4:7। अब आपको बोला यदि एक कक्षा में से पहली वाली में से मान लेते हैं अपने 45 छात्र दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, तो दोनों कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर हो जाती है। अच्छा, फिर पता है अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें 4 है, इसमें 7 है, तो ज़्यादा किस में है, बी में, यानी कि बी में स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा हैं। अब इस ज़्यादा वाली में से इधर आ जाएंगे तो स्टूडेंट की संख्या दोनों में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल वे से है, आप इन्हें चाहो तो ये रेशियो, क्योंकि अपने को 7 और 4 कितना बन रहा है, इसका जोड़ 11 बन रहा है, आप चाहो तो इसे डबल भी लिख सकते हो, इसे 8 और 14 22 भी बना सकते हो। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अपने इस 11 से ही कर लेते हैं। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि 4 और 7 कितने हो गए, 11। अब इस क्लास में से कुछ स्टूडेंट इधर ले आएंगे तो दोनों में क्या हो जानी चाहिए, बराबर। बराबर का मतलब स्टूडेंट तो वही है, बड़े नहीं है, एक से दूसरे में ट्रांसफर हुए हैं, तो टोटल 11 ही रहना चाहिए। और बराबर बराबर का मतलब 11 को आधा आधा कर दो तो 5.5 इसमें हो जाएंगे, 5.5 इसमें हो जाएंगे, तो बाद में स्टूडेंट कितने हो गए, 5.5। ठीक है, टोटल वही 11 है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें से कितने स्टूडेंट चले गए, ठीक है, तो आप बताओगे 1.5 चले गए, और इसमें कितने आगे, वही 1.5 आगे। देखो आप, ये 1.5 बढ़ गया, वो 1.5 कम हो गया। तो मैं आपसे पूछूं ये 1.5 किसके बराबर है, तो इस 45 के बराबर है। और आपसे पूछा है दोनों क्लास की कुल छात्र संख्या कितनी है, कुल के लिए इस 11 का गुणा हो जाएगा। तो अपने क्या करेंगे बच्चों, देखो अपने क्या करेंगे, कुल संख्या, छात्र की कुल संख्या निकालने के लिए ये जो 45 है, इस 45 को किसके बराबर रख देंगे, ये कितनी बढ़ गई संख्या, 1.5। ठीक है, या आप यहाँ से देख लो ये कितनी घट गई, 1.5। तो ये 1.5 है, ये इधर नीचे आ गया, और टोटल पूछा है तो टोटल के लिए इस 11 का गुणा कर देंगे। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगी, 15 से ये काटेंगे तो 30 का 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 330। तो 330 स्टूडेंट है बच्चों, देखो सीधा तरीका है। ठीक है, अगला सवाल, एक प्रतियोगिता में नृत्य और संगीत में प्रतिभागियों की संख्या, यानी कि जो नृत्य को मैं एन लिख रहा हूँ, यानी कि डांस कंपटीशन है, और सिंगर भी है, सिंगिंग वाला भी है, सिंगर भी आए हुए हैं, डांसर भी आए हुए हैं। मैं नृत्य को एन लिख रहा हूँ, संगीत के लिए मैं एस लिख रहा हूँ, और जो इनके कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 5:3 में है। यदि नृत्य में से 2 प्रतिभागी अपना नाम वापस लेकर संगीत में शामिल हो जाए तो क्या हो जाता है, बाद में रेशियो कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो बच्चों एक बात याद रखना कि एक से दूसरे में जा रहे हैं तो टोटल वो बराबर रहना चाहिए, जैसे पिछले वाले में 11-11 टोटल था ना, वही यहाँ पर रहना चाहिए। तो अपने चलो पहले लिखते हैं, नृत्य और संगीत में पहले क्या रेशियो बच्चों, 5 और 3। ठीक है, टोटल हो गया 8। अच्छा, अब 2 स्टूडेंट कहाँ चले गए, नृत्य से संगीत में चले गए, तो उनका रेशियो कितना हो जाता है, 3:2 हो जाता है। तो चलो वो भी लिख लेते हैं। तो ये 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पर 3 और 2 कितना हो गया, 5।
तो ये टोटल 8 है, ये टोटल 5 है, जबकि आपको पता है कि ये टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि जितने कैंडिडेट का टोटल पहले थे वही बाद में है। ठीक है, नृत्य से व संगीत में क्या हुए, ट्रांसफर हो गए, उधर चले गए। तो यहाँ टोटल बराबर करने के लिए 5 का इधर गुणा कर देंगे और 8 का इधर गुणा कर देंगे। तो देखो अपने गुणा करने के लिए लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ 5 का गुणा कर दिया, देखो 5 का करेंगे 25, इसका 5 से करेंगे 15, 25 15 टोटल कितने हो गए 40। अच्छा, इसको कितने से 8 से कर देंगे, इसको जब 8 से करेंगे तो 8 ये 24 और 8 दूनी 16, तो ये 24 और 16 हो गया, टोटल वही 40 हो गया। अब संख्या 40 पूरी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, बताओ नृत्य में से कितने जा रहे हैं, ये देखो नृत्य में से कितने चले गए, यहाँ से 1 चले गए, और सवाल में कितने दिए 2। ओके, सवाल में 2 जा रहे हैं। और प्रश्न में क्या पूछा है, यदि प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, ठीक है, कितनी है 60% है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के कितने हैं, यानी कि अपने को लड़कों की संख्या चाहिए। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ अगर लड़कियां 40% हैं तो बॉयज कितने होंगे, पहले तो ये बताओ। तो बॉयज होंगे 40%, टोटल का 40%। अब देखो टोटल यहाँ पर कितना है 40, 40 का 40% कितना होता है 16। तो आप गुणा में सीधा ही क्या करना 16 भी लगा सकते हो। ठीक है, और आप चाहो तो बाद में 40/100 भी लिख सकते हो, लेकिन उसके लिए हमें पहले टोटल स्टूडेंट्स निकालने पड़ेंगे। अब टोटल स्टूडेंट्स कैसे निकालें, तो मैंने आपको बताया था नृत्य में से कितने गए यहाँ पर 1, और सवाल में कितने गए, यहाँ से तो चले गए 1 और सवाल में से कितने जा रहे हैं देखो 2। तो अपने क्या करते हैं 2 को 1 के बराबर रखते हैं, ये रहा 2। ठीक है, किसके बराबर, इस 1 के बराबर, और टोटल हमारे पास कितने, ये 40, यहाँ पर 40 रख दिया। तो ये 40 दूना कितना आ जाएगा 80। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 80 आ गए। उन 80 में से 60% लड़कियां हैं, बाकी 40% लड़के हैं। तो 80 का 40% निकाल देते हैं बॉयज़। तो 80 का 40%, 8 चौक 32 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास कितना आया 32, यानी कि 32। अगला सवाल पढ़ो बच्चों। एक महिला की मृत्यु पर उसके 61 ग्राम के सोने के हार को उसका पति, पुत्र व पुत्री 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। पति को पुत्र के हिस्से का 3गुना भाग मिलता है, यानी कि 61 ग्राम टोटल है, उसको तीनों जने बांट लेते हैं। और बांटने का जो हिसाब किताब है वो भी दिया हुआ है। इसमें बोला है यदि पति को पुत्र के हिस्से से ट्रिपल मिलता है, जबकि पति को पुत्री से 30 ग्राम अधिक सोना मिलता है, तो बताओ पुत्री को कितना सोना मिला। अब मैं आपको यूं कहूं, चलो यहाँ तीनों को लिख देते हैं। देखो फादर, सन, डॉटर, पिता, पुत्र और पुत्री, यानी फादर, सन और डॉटर। अब आप ये देखो यहाँ पर मेन बात समझो, ये पुत्री से 30 ग्राम क्या मिलता है, ज्यादा मिलता है, किसको, पिता को। अब ये पिता, इनके लिए तो क्या है, ये पिता है, और उस लेडीज के लिए क्या है, हस्बैंड। आप चाहो तो यहाँ पर एच भी लिख सकते हो। ठीक है, हस्बैंड और सन और डॉटर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैसे फादर लिखा है, आप चाहो तो इसको हस्बैंड मतलब समझ लेना, पति के लिए शब्द है बस ये। ठीक है, अब इसमें मेन जो बात है ना वो पकड़ करो आप कि टोटल कितना है 61 ग्राम। ठीक है, अब अपने को किसके बारे में पता है, आपको ये देखो ये बोला है पति को पुत्र के हिस्से से ट्रिपल मिलता है। तो अगर मैं कहूं पुत्र का 1 है, पुत्र का 1 है, तो जो इसका पिता या फिर उस लेडीज के लिए जो हस्बैंड है उसका रेशियो कितना है 3 है, ट्रिपल बोला है ना, तो ये 1 है, ये 3 है। लेकिन डॉटर की बात करें तो डॉटर का जो हिस्सा है ना वो किससे, इस या तो फादर बोल दो या हस्बैंड, इससे क्या है 30 ग्राम कम है। डॉटर के पास 30 कम है, या यूं कह सकते हैं जो पति है ना उसको 30 ग्राम ज्यादा मिला। तो मैं आपको कहूं इसका रेशियो 3 है, जबकि ये 30 ग्राम कम है। तो ये जो डॉटर है इसका रेशियो मैं आपसे पूछना चाहूं तो फिलहाल तो नहीं बता सकते, पर अगर अपने क्या करें इसका 30 ग्राम बढ़ा दें, डॉटर के पास 30 ग्राम बढ़ा दें, तो ये किसके बराबर पहुंच जाएगा, पति यानी कि हस्बैंड के बराबर पहुंच जाएगी। तो मैं क्या करता हूं इसमें 30 ग्राम क्या करता हूं प्लस करता हूं, तो इसका वही रेशो बन जाएगा जो किसका है, हस्बैंड यानी कि फादर का है।
तो वो रेशियो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इसका 3 है तो इसका भी क्या बन गया 3, लेकिन कब, जब इसका 30 ग्राम अपने टोटल बढ़ा दें। तो हमारे पास पहले टोटल कितना था 61, और 30 ग्राम बढ़ाने के बाद ये रेशियो बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर बस ये लिख रहा हूँ, देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर 61 में क्या करते हैं, ये 30 ग्राम ऐड कर देते हैं। 61 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 91। ठीक, और वैसे रेशियो क्या बन गया 3, 1 और 3, यानी कि टोटल हो गया 7। अब आप एक बात याद रखना कि जो 91 ग्राम है ना उसके लिए ये रेशियो है, जबकि वास्तव में तो वो कितना ग्राम है 61 ग्राम ही है। हमने पुत्री का 30 ग्राम बढ़ाया हुआ है तब 91 ग्राम बन गया। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं 91 को किस में बांट देते हैं 7 में, तो 91 के नीचे 7 लगा देते हैं, तो ये कितना आएगा 13। और पूछा किसका है पुत्री का, तो 13 को कितने से 3 से गुणा कर लो। 13 को जब 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13 दिए 39। तो पुत्री के पास 39 आ रहा है, कितने में से 91 में से। और ये 91 कब था, जब हमने पुत्री को 30 बढ़ा दिया था। ठीक है, इसका मतलब ये जो 39 है ये पुत्री का 30 बढ़ा हुआ है, तो इसमें से 30 वापस कम कर दो तो पुत्री का एक्चुअल आ जाएगा। तो इसमें से 30 कम कर रहे हैं, 39 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 ग्राम। तो हमारे सवाल का आंसर 9 ग्राम आएगा। तो ये सवाल है आपके पास। ठीक है, अब ये पढ़ो, देखो राम के पास कुछ धन है जिससे वह 30 कॉपी या 40 पेन खरीद सकते हैं। यदि वह 10% धन बचाना चाहे तथा कम से कम 12 पेन खरीदना चाहे तो वह अधिकतम कितनी कॉपी खरीद सकता है। तो बच्चों बिल्कुल एक सिंपल सा आपको कंसेप्ट समझना है कि उसके पास कुछ इतना पैसा है जिससे वो या तो 30 कॉपी खरीद सकता है या 40 पेन खरीद सकते हैं। अब धन कितना है वो पता नहीं, हम अपनी तरफ से मान लेंगे। ठीक है, और कितना मानेंगे, जो 30 और 40 से कट जाए, 30 से भी कट जाए 40 से भी कट जाए, तो ऐसी रकम अपने को माननी है। मैं मान लेता हूं, देखो 30 कॉपी और 40 पेन, 30 और 40 से कटने वाली रकम मैंने मान ली 120। मैंने यूँ मान लिया कि 120 रुपये हैं उसके पास, अपनी मर्जी से मानना है, ध्यान रखना। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताओ एक कॉपी कितने की है, तो क्या करना है एक कॉपी के लिए इस 30 को इसके नीचे लगा देना, तो कितना आएगा कटिंग करके 4 रुपये। तो एक कॉपी 4 रुपये की है, और एक पेन कितने का है ये भाग दे दो तो 3 का है। 140 में 120 में 40 का भाग दिया 3। तो अब आप एक बात समझ लेना, मैंने ये माना कि उसके पास 120 रुपये हैं, तो कॉपी का रेट है एक का 4 और पेन का रेट कितना है 3, अगर वो माने तो। अब सवाल में आप ये समझो कि वह 10% धन बचाना चाहे। अब उसके पास हमने कितने रुपए माने हैं 120 रुपये माने हैं। उस 120 में से वो चाहता है कि मेरे 10% बच जाएं, तो पहले तो 120 का क्या करते हैं अपने 10% निकालते हैं। 120 का 10% होता है 12, जीरो हटा दो 10% निकल जाएगा 12 इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 108। इसमें से 10% यानी कि 12 घटा दिया तो कितना आया 108 आ गया। अब हमारे पास, मैं आपसे कहूं कि खर्च करने के लिए अब कितना पैसा हमारे पास, तो आप कहोगे सर हमारे पास खर्च करने के लिए अब 108 रुपये हैं। पहले तो हम कितना खर्चा कर रहे थे, पहले हम खर्चा कर रहे थे 120 रुपये। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास क्या है, कंडीशन ये आ गई कि अब हमारे पास 12 रुपये कम खर्च करने हैं, और जैसे ही 12 रुपये कम खर्च करोगे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे 108 रुपये। तो 108 रुपये का ही हमें खर्चा करना है। अब मैं आपसे कहूं कि 108 रुपये का जो आप खर्चा करना चाह रहे हो, उसमें आपको देखो कंडीशन दी हुई है कि कम से कम 12 पेन खरीदने हैं, 108 रुपये खर्च करने हैं, लेकिन उसमें भी कंडीशन डाल दी कि 12 पेन तो आपको खरीदने ही होंगे। ठीक है, अब मैं आपको कहूं चलो 12 पेन खरीदने हैं, तो एक पेन का रेट क्या है हमारे पास, एक पेन का रेट है 3 रुपये। ठीक है, तो 12 पेन का रेट कितना हो जाएगा, ये देखो 12 पेन का रेट कितना हो जाएगा 12 तिये 36, तो 36 रुपये तो हमारे को पेन पर ही खर्च करने पड़ गए। कितने में से 108 में से 36 रुपये के पेन आ गए, बाकी जो बच जाएंगे उसकी हमें कॉपी खरीदनी है। फिर आपसे ये पूछा है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी कॉपी खरीद सकते हैं, तो अपने क्या करेंगे 108 में से 36 घटा दो, 108 में से क्या करो 36 घटा दो, ये वाला यहाँ घटा रहे हैं, कितना रह जाएगा घटाने पर 72। ठीक है, अब 72 रुपये वो किस पर खर्च कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 72 रुपये खर्च कर सकता है कॉपी पर, और एक कॉपी कितने की है 4 रुपये की। तो 72 में क्या करो 4 का भाग दे दो, किसमें 72 में,
ठीक है, ये आंसर आ गया 18, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 18 ही कॉपी खरीद सकते हैं, क्योंकि कंडीशन डाल दी थी 12 पेन खरीदने जरूरी हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़ो बच्चों। ये आप पहले भी कर चुके हैं बच्चों, इस सवाल को दोबारा आया आपके पास ये सवाल, देखो कैसे करें। अपने पास बोला है कि आपने 35 रुपये किलो, तो मैंने फर्स्ट टाइप मान लिया चावल का 35 रुपये किलो का, सेकंड टाइप के जो चावल दिए वो कितनी है 55 रुपये किलो, वो लिख लिए। अब इनको क्या करना है, किस रेशो में मिलाएं कि उनका औसत मूल्य कितना हो जाए 43, उसे यहाँ बीच में लिख लेते हैं 43 को, ये वाला। ठीक है, अब अपने इनको क्रॉस घटा लेंगे, क्रॉस घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 55 में से 43 गया 12, ये घटा लो कितना है 8, 12 और 8 को आपस में काट लो, कितना आएगा 3:2। तो हमारे सवाल का आंसर 3:2 आ जाएगा बच्चों, देख लो। नॉर्मल क्वेश्चन ही था ये तो, मिक्सचर एंड एलिगेशन के चैप्टर में ये दोबारा आएंगे सवाल। अब अगला सवाल है ये देखो, 35 रुपये प्रति किग्रा, यानी कि पहला टाइप है वो 35 का है। ठीक है, दूसरा टाइप है वो कितना है 55 का है। ठीक है, पिछले सवाल में भी यही रकम थी, लेकिन आगे आपको बोला है दोनों को किस रेशो में मिलाएं कि 60 रुपये प्रति किग्रा में बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी कि यहाँ पर बीच में ये कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, तो बीच में कॉस्ट ही लिखनी है, सीपी लिखना है। ये क्या है, एसपी है, 60 रुपये में बेचने पर 20% का फायदा। तो अपने को पहले क्या बनाना पड़ेगा, उस 60 रुपये से किस पर, सीपी पर पहुंचना होगा। तो मैं आपसे पूछूं ये 60 कौन सा रेट है, 20% फायदे का रेट है। 20% फायदे का मतलब ये किसके बराबर है, 120% के। तो अपने क्या करते हैं 120% को 100 के बराबर 60 के बराबर रखते हैं, तो 120 नीचे चला जाएगा, गुणा में 100 लगाते सीपी यानी कि कॉस्ट आ जाएगी। तो ये 60/120 गुणा 100, ये कटिंग करेंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 से 100 को काटेंगे तो 50 रुपये, और इस 50 रुपये को यहाँ बीच में लिख देते हैं। और अब ये क्रॉस घटाएंगे तो रेशियो बन जाएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 15, 5 और 15 को काटेंगे, काटने पर आ जाएगा 1:3। तो हमारे सवाल का आंसर 1:3 आ गया। अगला सवाल देखो बच्चों, इसमें बोला है एक कक्षा में कुछ छात्रों के लिए कुछ पतंग है, ना तो हमें छात्र पता है, ठीक है, ना ही पतंग पता है। फिर बोला है 20 पतंग फट जाने पर प्रत्येक छात्र के लिए 2 पतंग बचती है। यानी कि अगर 20 पतंग फट जाएं तो हर स्टूडेंट के लिए कितनी पतंग बचती हैं, 2 पतंग बचती हैं। तो अपने चलो पहले इसी पर बात करते हैं। देखो यहाँ मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ लिखता हूँ काइट्स, ठीक है, छात्र और विद्यार्थी और पतंग कितनी है, तो 20 पतंग फट जाने के बाद, 20 पतंग जब फट जाती हैं तो उसके बाद यूँ बोला है एक स्टूडेंट के लिए 2 पतंग, यानी कि अगर स्टूडेंट 1 है तो पतंग उसके लिए कितनी है 2, 1:2 लिख दिया। ठीक है, फिर बोला है यदि अब 10 छात्र और चले जाते हैं, यानी 10 छात्र चले जाते हैं, पहले पतंग फटी थी अब 10 छात्र चले गए, ठीक है, 10 छात्र चले जाने पर प्रत्येक 3 स्टूडेंट के लिए 8 पतंग बचती है। यानी कि हर 3 स्टूडेंट के लिए क्या है 8 पतंग है। तो अपने यूँ लिख सकते हैं 10 छात्र के जाने पर क्या रेशियो है 3:8 है। अब यहाँ पर अपने को बच्चों समझना पड़ेगा कि इस और इस कंडीशन में क्या चीज ध्यान रखनी है। तो देखो यहां से यहां की बात करें तो यहां से यहां पर स्टूडेंट गए हैं, 10 स्टूडेंट गए हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि पतंग की जो संख्या है ना वो दोनों में क्या होनी चाहिए थी, बराबर होनी चाहिए थी। ठीक है, अब मैं आपको कहूं कि यहाँ पतंग 2 है, यहाँ पर पतंग कितनी है 8 है, तो अपने इन पतंग की संख्या को क्या कर लें बराबर। मैं आपको बच्चों फिर बता रहा हूं, देखो ये रेशियो 1 और 2 बन गया, कब बन गया 20 पतंग फट जाने के बाद। अब उसके बाद क्या हुआ, यानी कि इस कंडीशन के बाद क्या हुआ 10 लड़के चले गए, 10 बच्चे चले गए और पतंग और स्टूडेंट और पतंग का रेशियो कितना हो गया 3:8 हो गया। तो आप एक बात याद रखें कि इसके बाद स्टूडेंट गए हैं, ठीक है, जबकि पतंग उतनी होनी चाहिए, यानी कि ये रेशियो बराबर होना चाहिए 2 और 8। तो अपने क्या करते हैं इसमें 4 का गुणा कर लेते हैं। जैसे अपने 4 का यहाँ गुणा करेंगे
तो ये बराबर होकर आ जाएगा। तो देखो पतंग का अनुपात बराबर करने के लिए अपने क्या कर रहे हैं, 4 का गुणा। 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, और ये 3:8 द्वारा लिख रहा हूँ। इसको तो वैसे ही लिखा है, ये गुणा करके लिखा है, ठीक है। अब ये देखो ये बराबर आ गई, पतंग की संख्या क्या आ गई, बराबर आ गई। तो अब आप खुद देखो स्टूडेंट 4 से कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैं आपसे पूछूं बताओ कितने स्टूडेंट गए, तो आप कहोगे कि सर 4 की जगह 3 है तो 1 स्टूडेंट चले गया, ठीक है। और यहाँ पर कितने जा रहे हैं, 10। तो ये 10 किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है। आपसे प्रश्न पूछा है कि तो बताओ शुरू में पतंग की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पर पतंग कितना है, देखो ये रहा 8 है, ठीक है। तो ये 8 कब है, 20 पतंग फट जाने पर। तो मैं चलो पहले यही लिख लेता हूँ, 20 पतंग फट जाने पर पतंग की संख्या। तो अपने क्या करेंगे, ये जो 10 है, ये वाला 10 किसके बराबर है, इस 1 के बराबर है, और गुणा में मैं क्या लगा रहा हूँ, ये 8 लगा रहा हूँ। तो ये 80 पतंग आ गई, 20 पतंग फट गई, उसके बाद 80 है हमारे पास। तो मैं आपको कहूँ शुरू में कितनी थी, तो 20 और 80 को जोड़ दो। 20 और 80 को जैसे जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, 100। यानी कि हमारे पास शुरू में 100 पतंग थी, ठीक है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 5:6:4 है। यदि थैली में कुल धन 180 रुपये हो तो कुल सिक्कों की संख्या बताओ। बच्चों पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अपने कॉइन देखो कौन कौन से हैं, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, ये वाले कॉइन है हमारे पास, ठीक है। और ये किस रेशो में है, यानी कि कॉइन का रेशो, जिसको मैं सिक्का अनुपात यानी कॉइन का रेशो लिख रहा हूँ। सिक्का अनुपात यानी कि कॉइन का रेशो कितने हैं, 5, 6 और 4। बच्चों आप इसको यूँ समझ लो, 1 रुपये के 5 कॉइन है, 50 पैसे के 6 कॉइन है और 25 पैसे के 4 कॉइन है। आप माइंड में यूँ सेट कर लो कि 1 रुपये के 5, 50 पैसे के 6 और 25 पैसे के 4 कॉइन है। तो अपने इनको किस में बदल देते हैं, वैल्यू में, यानी कि मूल्य अनुपात, किसका, वैल्यू का रेशो बना रहे हैं, वैल्यू का रेशो। तो वैल्यू का क्या रेशो होगा, इनको आपस में एक तरह से गुणा ही करना है, ठीक है। तो देखो गुणा करके क्या बनता है, यानी कि मूल्य अनुपात क्या बनता है। तो 1-1 रुपए के अगर 5 कॉइन हो तो कुल कितने रुपए हो जाएंगे बच्चों, 5 का 1 से गुणा कर लो, कितने हो जाएंगे, 5 रुपए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 5 रुपए, जिसको आप 500 पैसे भी कह सकते हो, ठीक है ना, 500 पैसे। अच्छा मैं आपसे पूछूं बताओ 50 पैसे के 6 कॉइन है, 50 पैसे के 6 कॉइन है तो वो कितने रुपए बन गए, 50 × 6 यानी कि 300 पैसे, रुपए में बोले तो 3 रुपए। और 25 पैसे के अगर आपके पास 4 कॉइन है तो 25 चौके 100 यानी कि 100 पैसे या 1 रुपए कह सकते हैं। और मैं आपको कहूँ ये है 5 रुपए, ये है 3 रुपए, ये है 1 रुपया। तो 5 और 3 8 और 1 9, हमारे पास टोटल बन जाएगा 9 रुपया। तो मैं इसको देखो यूँ कह रहा हूँ, 500 का मतलब 5 रुपए, ये 3 रुपए और ये 1 रुपया, ठीक है। ये रुपए में बदल दिया क्योंकि ये क्या है, पैसे हैं, और अपने को सवाल में क्या दिए हुए हैं, रुपए। तो ये मैंने रुपए बनाए हैं, ये क्या बनाए हैं, रुपए बनाए हैं सबको, ठीक है। तो 5 और 3 8 और 1 9, तो हमारे पास सवाल में टोटल बन रहे हैं 9 रुपए रेशो के हिसाब से। और जो क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में दिया 180 रुपए, तो 180 रुपए 9 के बराबर हैं, ठीक है। तो 180 के नीचे 9 लगा देंगे। और आपसे पूछा टोटल कॉइन कितने हैं, कॉइन टोटल कितने हैं, 5 और 6 11 और 4 15। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 15, ठीक है। ये टोटल हमारे पास कितना है, 15। और 180 जो है वैल्यू है वो इस 9 के बराबर है, तो 180 के नीचे 9 लगा देंगे, गुणा में 15 लगा देंगे। तो ये देखो 180 बटे 9, ये देखो 180 तो ये वाला है, 9 ये वाला है, और 15 जो कॉइन है उसके लिए है। तो ये 9 से काटेंगे 20, 20 × 15 300, तो हमारे पास टोटल 300 कॉइन आ जाएंगे, ठीक। अगला सवाल, राम के पास 2 रुपये 5 रुपये व 20 रुपये के नोट समान संख्या में, समान का मतलब 1 1 1। तो अपने ये लिख लेते हैं, देखो हमारे पास 2 रुपये 5 रुपये और 20 रुपये वाले नोट हैं, और वो हैं क्या, उनका नोट का जो रेशियो है वो बराबर है 1 1 1, तीनों बराबर हैं। तो मैं आपको कहूँ कितने रुपए बन गए, ये वैल्यू बना दो, मूल्य वैल्यू का रेशियो बनाओ। तो 2 एकम 2, ये 5 और ये 20, ये 20 रुपये बन गए, ये 5 रुपये बन गए, ये 2 रुपये, टोटल कितने हो गए 27, ठीक है। कितने बन गए 27 रुपये,
तो रेशो के हिसाब से 27 है और सवाल में कितने बोले हैं 1350। तो मैं आपको कहूँ 1350 किसके बराबर है 27 के बराबर है। इनटू में नोट की संख्या, तो नोट कितने हो जाएंगे ये 1 1 और 1 यानी कि 3, तो गुणा में क्या लगा देंगे बच्चों 3 लगा देंगे। ठीक है, तो अपने कैसे करेंगे 1350 बटे में ये 27 और गुणा में 3, तो ये कितना बन जाएगा, ये 27 से कट जाएगा 50, 50 इंटू 3 150, तो हमारे पास आंसर आया 150। ठीक है, अगला सवाल है बच्चों, राम के पास 2 रुपये 5 रुपये व 20 रुपये के नोट 15 4 और 2 के रेशो में है। यदि उसके पास कुल 1350 रुपये हैं तो उसके पास नोटों की कुल संख्या कितनी है। पिछले सवाल की तरह है, उसमें समान थे, एक 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 माना था, इसमें ये दिया है, तो सेम ही क्वेश्चन है पिछले सवाल की तरह, आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल है ना बच्चों, ये आप खुद ट्राई करना, नहीं पता लगे तो आपको पीडीएफ जो नोट्स मिलेंगे आप उसमें से इसे देख लेना। ठीक है, अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला जो सवाल है उसमें बोला है एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों का मूल्य अनुपात 2:4:1 है। यदि थैली में कुल सिक्के 600 हो तो थैली में कुल धन कितना है। ठीक है बच्चों, पिछला जो सवाल है ना, इसमें बोला कुल धन कितना, कितने रुपए या कितना रुपया है। अब ये पिछले सवाल का बच्चों रिवर्स क्वेश्चन है। कैसे रिवर्स है, थोड़ा सोचो आप। इसमें आपको इसमें बोला हुआ है वैल्यू का रेशो, पहले क्या था, यहाँ कॉइन का रेशो था, सिक्कों का अनुपात था, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस तरीके से करते हैं। पहले कॉइन लिख लेते हैं, 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे। बच्चों रटना नहीं है, एक वे आपको समझना है। मैं आपको कहूँ वैल्यू का कितना रेशो है, यानी मूल्य अनुपात कितना है, 2:4:1, यानी कि ये 2 रुपये हैं, ये 4 रुपये हैं, ये 1 रुपया है। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ कि ये 2 रुपये है ना, ये 4 रुपये, ये 1 रुपये, इनको कॉइन के रेशो में बदल दो, सिक्कों के अनुपात में बदल दो। तो कैसे बदलेंगे, आप सीधा समझना, 2 रुपये में एक एक के कितने कॉइन होते हैं, 2 रुपये में एक एक के 2 कॉइन होते हैं। 4 रुपये में 50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 4 रुपये में 50-50 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 8 कॉइन होते हैं। और 1 रुपये में 20-20 पैसे के कितने कॉइन होते हैं, 5 कॉइन होते हैं। तो वही अपने यहाँ लिख रहे हैं सिक्का अनुपात। तो क्या करेंगे, 20 में यानी 2 रुपये में 1 का भाग दे देंगे, एक तरह से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 4 रुपये में 50-50 पैसे के 8 कॉइन हो गए और 1 रुपये में 20-20 पैसे के 5 कॉइन हो गए। या आप यूँ समझ लो, इसको तो 1 से गुणा करना है, और 1 रुपये में 50 पैसे के 2 कॉइन होते हैं, तो इसको 2 से गुणा करना है, और 1 रुपये में 20 पैसे के 5 कॉइन होते हैं, तो 5 से गुणा करना है। आप चाहो तो यूँ भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया 2, 8 और 5। मैं आपको कहूँ ये टोटल कितना हो गया, तो ये टोटल हो गया 15। तो 15 कॉइन बन रहे हैं टोटल, और सवाल में टोटल कॉइन कितने हैं 600। 600 किसके बराबर है, 15 के। और आपसे पूछा है कुल कितने रुपए, यानी धन कितना है, तो 2 और 4 6 और 1 7, तो कुल कितना है 7, गुणा में 7 लगा देंगे। तो देखो कुल जो वैल्यू यानी कि धन है, तो 600 तो आ जाएगा ऊपर, ठीक है, बटे में आएगा 15 और गुणा में क्या लगा देंगे ये 7। तो ये कटिंग करेंगे 40 इंटू 7 280 रुपये। तो बच्चों हमारे सवाल का आंसर 280 रुपये आ जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल वे से आप इस सवाल को कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कोई उलझन अपने को होने वाली नहीं है। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखना था कि जो ये मूल्य अनुपात वैल्यू का रेशियो से कॉइन के रेशियो में बदलना है। ठीक है, तो एक सवाल अपने और लेते हैं, उससे आपको और समझ आ जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आप की बार ध्यान रखें कि यहाँ कॉइन की जगह क्या है, आपको नोट दिए हुए हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हैं वो देखो। अपने को दिया हुआ है 2 रुपये 5 रुपये और 20 रुपये, ये नोट दिए हुए हैं अपने को। एक तो 2 रुपये का नोट है, एक 5 रुपये का नोट है, एक 20 रुपये का नोट है। साथ में क्या बोला है, उनका रेशो भी दिया हुआ है अपने को, कितना कितना रेशो दिया है। लेकिन ध्यान रखना ये नोट का रेशो नहीं है, ये उनकी वैल्यू का रेशो है, 5:4:3, ये वैल्यू यानी कि धन का है। ठीक है ना, तो अपने इसको लिखते हैं, देखो 2 रुपये 5 रुपये और 20 रुपये।
और वैल्यू यानी कि नोट के धन का अनुपात या मूल्य अनुपात कह सकते हैं। ये कितना है 5:4:3। अब मैं क्या करता हूँ इसे इजी करने के लिए, क्योंकि 5 और 4 और 3 में अगर अपने बनाना चाहेंगे तो 2, 5 और 20 का भाग देने में और मुश्किल होगी हमें। तो मैं क्या करता हूँ इसको 5, 4 और 3 को 500, 400 और 300 मान रहा हूँ, फिर ये हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 500, अब मैं यूँ कहूँ कि कुल कितने रुपए हमारे पास 500 रुपए हैं और वो सारे 2-2 के नोट हैं, तो कुल कितने नोट हो जाएंगे, यानी कि नोट का अनुपात बना रहे हैं अपने, नोट का अनुपात। तो 500 रुपए में 2 का भाग दे देंगे, यानी कि 250 नोट हैं। 500 रुपए हों और 2-2 के नोट हों तो 250 नोट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं कहूँ 400 रुपए हैं और सारे 5-5 के नोट हैं। ठीक है, तो 400 में 5 का भाग दे दो, यानी कि 80 नोट हो गए। ये रुपए कितने 300 और सारे 20-20 के नोट हैं। 300 रुपए हों और 20-20 के नोट हो तो कुल कितने नोट हो गए 15 नोट हो गए। ठीक है, अब इसके हिसाब से कुल नोट कितने हो गए ये जोड़ लो, 345 नोट हो गए टोटल। और मैं आपको कहूँ टोटल वैल्यू यानी कि रुपया कितना हो गया इसके हिसाब से 1200। तो ये जो 345 है ना बच्चों, ये इस सवाल में दिया है कितना 1863 के बराबर है। ठीक है, कुल नोट। और आपसे पूछा है धन कितना है, ये 1200, तो गुणा में 1200 लगा देंगे। तो क्या करेंगे अपने 1863 ये ऊपर, ठीक है, और 1200 कुल जो धन पूछा है उसके लिए ये। अगर अपने इसे कटिंग करना चाहें तो ये 5 से कट जाएगा, ये तो आएगा 240, और ये 5 से काटेंगे तो ये आएगा 69। फिर अपने 3 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 80, और ये 3 से काटेंगे तो 23। ठीक है, 23 से ये काट देते हैं, ये भाग जाएगा, 23 7 161 होता है, 23 8 184 होता है, और फिर 1 तक चला जाएगा 81। 81 का अपने किससे 80 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6400 और 80, तो हमारे पास आंसर आया 6480 रुपये। तो कुल कितने रुपए हैं यहाँ पर सवाल में हमारे पास जो पूछा गया है उसके हिसाब से 6400 और 80 रुपये हैं बच्चों। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। तो आप एक बात ध्यान रखना कि आप चाहो तो जो रेशियो दिया है ना उसमें जीरो वगैरह लगा सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, कैलकुलेशन को सेट करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों ये जो सवाल था ये किस पर था, कॉइन पर था। अब अपने इसी को जी, ये जो कॉइन वाले सवाल हैं इसी को अपने दूसरे वे से कर रहे हैं, उसमें मैं गुड़िया या पेन कुछ भी दे सकते हैं। मैंने गुड़िया दी है, आप चाहो तो पेन मान सकते हो। राधा ने 6 लाल 4 गुलाबी और 5 हरी गुड़िया खरीदी, जिनकी कीमत का जो रेशियो वो कितना है 11, 10 और 8 है। यदि राधा ने उन सब पर कुल 730 रुपये खर्च किए हों तो एक गुलाबी गुड़िया की कीमत कितने रुपए है। तो ये वही है, अभी कॉइन है अलग अलग, यूं कह सकते हो। तो अपने इसको लिख लेते हैं, देखो रेड, लाल को क्या लिखा है रेड, गुलाबी को क्या लिखा है पिंक, ये रेड ये पिंक, और हरी के लिए क्या लिखा है यहाँ पर ग्रीन। ठीक है, आप चाहो तो वही 1 रुपये को कॉइन, 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, इस तरह से। ठीक है, अब मैं आपको कहूँ इनके जो संख्या दी है तो संख्या कितनी है 6, 4, 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 6, 4 और 5। फिर उसके बाद उनकी कीमत का जो रेशियो वो कितना, देखो कीमत का 11, 10 और 8, तो यहाँ पर लिख दिया कीमत का अनुपात कितना 11, 10 और 8। ओके, अब मैं आपको कहूँ बताओ इन पर खर्चा कितना हो गया, तो अपने क्या करेंगे इनका गुणा कर लेंगे तो खर्चा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, देखो खर्च के लिए तो यह आएगा 11 6 66, 10 चौके 40, 8 पंजे 40, 40, 40 और 66, टोटल खर्चा कितना हो गया, इन्हें जोड़ दो कितना हो गया 146। तो कुल जो खर्चा है वो 146 हो गया। ठीक है, और सवाल में जो खर्चा दिया है बच्चों वो दिया है 730, वो इससे 146 के बराबर है। आपसे पूछा है एक गुलाबी गुड़िया की कीमत कितनी है, तो गुलाबी गुड़िया की यानी कि पिंक की कीमत कितनी है 10, तो गुणा में क्या लगा देंगे 10। तो देखो बस कैलकुलेट कर लो, ये 730, ठीक है 146 के बराबर है ये नीचे, और ये गुणा में 10, कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 का 10 से गुणा करेंगे तो 50 रुपये। तो हमारे सवाल का आंसर 50 रुपये। तो ये हमसे पूछा गया था कि गुलाबी गुड़िया की कीमत बताओ, तो वो हमने निकाल ली, कितनी निकाली 50 रुपये। तो
अगर आपने को यहाँ पर पूछा था हरी गुड़िया की कीमत बताओ, तो हरी गुड़िया के लिए अपने क्या करते, 8 का गुणा कर देते। अगर आपसे पूछे कि लाल गुड़िया की कीमत बताओ, तो गुणा में अपने लाल वाली यानी कि 11 का गुणा कर देते। तो ये हमारे पास तरीका हो गया। ठीक है। अगला सवाल, राधा ने लाल, गुलाबी व हरी गुड़िया खरीदी जिनकी संख्या का अनुपात 6, 4 और 5 है तथा उनकी कीमत का 11, 10 और 8 है। तो चलो पहले इतना लिख लेते हैं, वही रेड, पिंक और ग्रीन। ठीक है, संख्या का क्या रेशियो है, 6, 4 और 5, और कीमत का क्या रेशियो है, 11, 10 और 8। तो ये लिख लिया हमने। मैं आपको कहूँ बताओ इन पर खर्चा कितना हुआ, खर्च के लिए गुणा कर लो, कितना, 11 × 66, 10 × 40, 8 × 40। तो ये हमने गुणा कर लिया इनका। ठीक, अब आपको बोला है कुल खर्चा, इन सब पर कुल खर्चा है 2190, और यहाँ जोड़ लो कुल खर्चा अपने पास कितना है, नहीं उन सब पर कुल खर्चा, हाँ ठीक है। और फिर पूछा क्या है, लाल गुड़िया पर किया गया कुल खर्च गुलाबी गुड़िया पर किए गए कुल खर्च से कितने % अधिक। अच्छा बच्चों देखो एक चीज है, अपने को आंसर किस में देना है, परसेंट में, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछा गया है लाल गुड़िया पर किया गया कुल खर्च गुलाबी गुड़िया पर किए गए कुल खर्च से कितना अधिक है। बताओ लाल पर कितना खर्च हो रहा है, 66, गुलाबी पर कितना खर्च हो रहा है, 40। तो मैं आपसे पूछूं 66 और 40 में से 66 ज्यादा है, तो वो कितना ज्यादा है, यहाँ पर घटा लो, कितना ज्यादा है, 26 रुपए ज्यादा है। किससे कंपैरिजन करना है, गुलाबी गुड़िया से। तो गुलाबी गुड़िया यानी कि 40 पर कंपैरिजन करना है, तो नीचे 40 आ जाएगा। तो 26/40% के लिए गुणा में 100, ये कटिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, 2 से ये काटेंगे 13, 13 × 5 = 65। तो हमारे सवाल का आंसर आएगा 65%। तो इस तरीके से इसे किया जा सकता है। ये हमारे आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। अपने को संख्या का रेशियो दिया है वो लिख लेते हैं, रेड, पिंक और ग्रीन। कितना है संख्या का रेशियो, 6, 4 और 5। ठीक है, और कीमत अपने को कितनी दी हुई है इनकी, 55 रुपये। कीमत का जो रेशियो है वो 55 रुपये, 50 रुपये और 40 रुपये, ये हमें रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, किसका, एक देखो संख्या का तो रेशियो दिया है और कीमत हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, 55 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये। ठीक है, अब आपसे पूछा यदि राधा ने उन सब पर कुल 1460 रुपये खर्च किए हो तो खरीदी गई गुड़िया की कुल संख्या कितनी है, यानी कि संख्या बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल से अपने खर्चा कैसे निकालें, इनका गुणा करके हमारे पास क्या आ जाएगा, खर्चा आ जाएगा। तो अब अपने इनका गुणा करें तो क्या क्या आएगा, देखो खर्च करने पर 55 × 6 330, 50 × 4 200 और 40 × 5 ये भी 200। तो हमारे पास कुल खर्चा कितना हो गया, अगर अपने इन्हें जोड़ें तो कुल खर्चा हमारे पास हो गया 730, और सवाल में कुल खर्चा कितना है, 1460। तो बच्चों ये जो कुल खर्चा है 1460 वो 730 के बराबर है। और आपसे पूछा गया है कुल संख्या बताओ, तो संख्या हमारे पास कितनी है, इन्हें जोड़ने पर 15। तो गुणा में क्या लगा देंगे हम, 15 लगा देंगे। ठीक है, बस आंसर निकालो, 1460 ठीक है बटे में 730 और संख्या के लिए 15। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 का 15 से गुणा करेंगे 30। तो बच्चों ये हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए। ठीक है, इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर राइसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और
ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये यूट्यूब चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।